पदार्थ ले रहे हैं उनके रूप में हमारे अंदर लगातार बह रही है। इस ऊर्जा को ब्रह्म की ऊर्जा कहा गया। इस ऊर्जा से यह चल रहा है। यह नहीं समझना चाहिए कि मेरे पास दिमाग है तो मैं इस दिमाग से चल रहा हूँ। यह दिमाग कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ बैटरी लगी हुई है। हमारी बुद्धि कितनी है, मनुष्य की बुद्धि कितनी है, वह कितना सोच पाएगा? वो तो यही सोचता है क्योंकि उसने मोबाइल देख लिया, उसने टेलीविज़न देख लिया, उसने कंप्यूटर देख लिया, उसने और इलेक्ट्रॉनिक गजेट देख लिए, तो वो यही सोचता है कि कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, वो इंस्ट्रूमेंट बोल रहा है, उसके अंदर कोई चिप लगी हुई है। क्या हमारे अंदर कोई चिप लगी हुई है? और हम कहाँ से जुड़े हुए हैं? हम इस अस्तित्व से, इस ब्रह्मांड से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। सोचो, उसी ऊर्जा में डूबे हुए हैं, उसी राम की ऊर्जा में रमण कर रहे हैं वो। और कितनी पीड़ा और कितनी करुणा उठती है संतों को, जिन्होंने समझ लिया, जान लिया, महसूस कर लिया, उनको कितनी करुणा उठती है। इस मूर्ख मनुष्य पर कितनी करुणा उठती है, आप इसका अंदाजा लगा सकते। यह मूर्ख कहता है कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास डिग्रियां देखो। और यह मूर्ख कहता है कि देखो मेरे कितने बच्चे मैंने पैदा किए हुए हैं। और यह मूर्ख कहता है देखो मेरा कारोबार, देखो कितना मैंने भव्यता यहाँ अर्जित की है, कितना मेरा नाम है। और यह मूर्ख व्यक्ति ऐसे यहाँ समाज को तोड़ता है, शब्दों में तोड़ता है। शब्दों में कैसे तोड़ोगे इस ऊर्जा को? यह ऊर्जा जिसका हमें पता ही नहीं, जिस ऊर्जा से हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं इस ऊर्जा से, इसको क्या मैं तोड़ पाऊंगा? मैं कह पाऊंगा ये मेरी ऊर्जा है? अगर मैं कहता हूं, मैं मूर्खता है मेरी कि मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरी ऊर्जा है, मैं बोल रहा हूं। अब आप इस मैं को समझेंगे। मैं जब ये कह रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं, तो यही मूर्खता है और यही मैं कारण है कि हम ब्रह्म को नहीं समझ पा रहे हैं। और इसीलिए सभी ज्ञानियों ने क्या कहा? अपने मैं भाव को छोड़ो, अपने आत्म भाव को छोड़ो। अब आपको क्या समझ में आ रहा है? अब आपको यह बात क्लियर हो रही होगी कि ब्रह्म अलग है, उस ब्रह्म से ही हम सब इंटैक्ट हैं, समाये हुए हैं उस ब्रह्म में ही। और यहाँ मैं जैसा कुछ भी नहीं। और जब भी मैं एक आइडेंटिटी बनाता हूँ, मैं कहता हूँ, अब मैं कहता हूँ मेरी आवाज़, मैं कहता हूँ कि मेरा वीडियो, मैं कहता हूँ कि मेरी माँ, मेरा बाप, मैं कहता हूँ कि मेरा देश, मैं कहता हूँ कि मेरी ऊर्जा, मैं कहता हूँ कि मेरा व्यापार, मैं कहता हूँ कि मेरी नौकरी, यह सब मेरा आत्मभाव है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यह डिनोट करने के लिए है, यह सिर्फ यह बताने के लिए है कि मैं इससे प्रभावित हो रहा हूं, मेरे द्वारा यह किया जा रहा है, यह कहना ठीक है, लेकिन मैं कर रहा हूं यह कहना ठीक नहीं। कर तो सब वो ऊर्जा रही है, क्योंकि यह दिमाग जो चल रहा है ना, यह उस ऊर्जा से चल रहा है, जब ब्रह्म की ऊर्जा से चल रहा है। और अगर कोई मुसलमान भाई यह कहे कि मैं तो ब्रह्म को नहीं मानता लेकिन मेरा भी दिमाग चल रहा है, या कोई हिंदू कहे कि मैं तो नहीं मानता, या कोई ईसाई कहे मैं तो नहीं मानता इस ऊर्जा को, या कोई नास्तिक कहे मैं तो मानता ही नहीं किसी भगवान को। तुम नास्तिक हो, तुम आस्तिक हो, तुम किसी और संप्रदाय से हो, तुम किसी और जाति से हो, तुम्हारा कोई नाम हो, तुम्हारा कोई नाम न हो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यह ऊर्जा तो सब जगह व्याप्त है। तुम नाम दो, तुम उसको मछली कहो तब भी ठीक है, तुम उसको मछली मत कहो, मछली की जगह मेढक कह दो तब भी ठीक है, तुम उसको पेड़ कह दो तब भी ठीक है। ये तुम ही कह रहे हो, ये तुम्हारे ही कहे हुए हैं। तुम जिसको आलू कहते हो, तुम यहाँ आलू कहते हो जिसको, उसको कहीं अभी यहीं बॉम्बे में चले जाओगे तो कुछ और कहेंगे। तुम जिसको यहाँ दिल्ली में प्याज कहते हो, उसको गुजरात में डूंगरी कहते हैं या कुछ और कहते हैं। और तुम जिसको यहाँ लौकी कहते हो दिल्ली में, या घिया कहते हो, उसको उड़ीसा में चले जाओगे तो तुम्हें समझेंगे कि तुमने कोई गाली दे दी। मैंने भी कभी किसी को कह दिया था घिया की सब्जी बना दो, बड़ा नाराज हो गया, बोला ऐसा यहाँ उड़ीसा में मत कहना। मैं पहले समझा नहीं, मैंने सोचा शायद मजाक कर रहा होगा। ये हमारे दिए हुए शब्द हैं, इन शब्दों की कोई मान्यता नहीं। यह मूर्खता है इन शब्दों के पीछे लड़ना। लेकिन हमारी अब सोचो, हमने क्या पढ़ाई की है, सोचो हमारे पास क्या बुद्धि है, अब सोचो कि हमारे पास क्या ज्ञान है। इस ब्रह्म शब्द को समझने के बाद आपको पता चलेगा कि आप कहीं भी नहीं हैं, हम कहीं भी नहीं हैं। हम जमीन के अंदर घुसे हुए हैं, नाली के अंदर जो कीड़ा होता है ना, हमारी स्थिति उतनी है। लेकिन हम यहाँ
सीना तान के यह समझ रहे हैं कि हम देश को चला रहे हैं। हमारे अंदर इतना इंटेलेक्ट है जिसकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं। हमारे अंदर इतना इंटेलेक्ट है कि हम इतने लोगों को खाना खिला रहे हैं, इतना कारोबार कर रहे हैं। हम कुछ नहीं है, हम एक डस्ट हैं। बुद्ध यह जानते हैं, संत यह जानते हैं, बुद्ध पुरुष, सभी बुद्ध पुरुष यह जानते हैं, इसीलिए करुणा से भर जाते हैं, इसीलिए अपनी गर्दन इतनी नीचे कर लेते हैं, इसीलिए इतने झुक जाते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। मूर्खता है यहाँ ये कहना कि मैं हूं, मैं जैसा कुछ भी नहीं। आप ब्रह्म की परिभाषा को समझ रहे हैं। और ये ब्रह्मचर्य की जो परिभाषाएं आप सुनते हो ना, ब्रह्मचर्य का मतलब सेक्स नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बहुत नीचे लेवल की परिभाषा है। यह उन लोगों की परिभाषा है जिन लोगों को कोई अभी पता नहीं, जो अभी सिर्फ सेक्स ही समझते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब सेक्स मत करना। अरे सेक्स तो कहीं है ही नहीं, सेक्स तो आंखों के नीचे आता है। कहाँ आता है सेक्स? आपने कभी विचार किया अपने शरीर पर? इस शरीर पर मैंने अभी पिछले कभी किसी वीडियो में, शायद वीर्य वाली वीडियो में, अगर वीर्य वाली वीडियो भी इससे पहले देखनी बहुत जरूरी है, अगर आप देखेंगे तो आपको फायदा होगा, तब ये बातें और अच्छी तरह से समझ में आएंगी। ब्राह्मण वाली वीडियो देखेंगे तो इससे और समझ में आएगा और यह बातें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। मैंने किसी वीडियो में बताया था कि इस शरीर में 7 एनर्जी के पॉइंट हैं, उन्हें 7 चक्र कहा जाता है। वह 7 चक्र कहाँ कहाँ हैं मैंने उनका जिक्र किया था, उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाने की बात कही थी जो मैं बनाऊंगा। वह 7 चक्र कहाँ कहाँ हैं? सबसे नीचे चक्र है जहाँ पर हम पलथी मार के बैठते हैं, तो जो हम सबसे नीचे, जहाँ हमारे दोनों हिप्स के बीच में जो सेंटर है, वहाँ एक चक्र है, उसको मूलाधार चक्र कहते हैं। मूल का मतलब है जड़, हमारी जड़, हम वहाँ से जुड़े हुए हैं। पृथ्वी से जब हम जुड़ते हैं तो वो मूलाधार चक्र से जुड़ते हैं। वहाँ ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा, जमीन की ऊर्जा, जड़ हमारी वहाँ है, उसे मूलाधार चक्र कहा। उसके बाद एक सेक्स सेंटर है, सेक्स जो हमारे सेक्स वाला जो इंद्री है, वहाँ एक सेंटर है। उसके बाद एक ऊपर एक नाभि के उधर एक हमारा सेंटर है, उसको एक सेंटर कहा। उसके ऊपर एक हृदय चक्र है। उसके बाद एक चक्र आपके कंठ में है, जिसको कंठ चक्र कहते हैं, जहाँ से आपकी वाणी निकलती है, जहाँ से आपकी भाषा और आपकी वाणी, आपकी मृदुलता से पता चलता है, आपकी वाणी से पता चलता है कि आपका सेंटर, आपकी ऊर्जा कहाँ कितनी खिली हुई है। आपके हृदय चक्र से पता चलता है, हृदय चक्र की ऊर्जा से पता चलता है कि आपका हृदय कितना विराट है और कितना संकुचित है। हृदय में कितनी बुरी तरह से गांठें लगी हुई हैं, हृदय में किस तरह से ईर्ष्या भरी हुई है, दूसरे के प्रति कितना क्रोध और गुस्सा भरा हुआ है। इससे हमारे हृदय चक्र का पता चलता है, इससे हमारी ऊर्जा का पता चलता है। हृदय चक्र खुलता है तो ऊर्जा प्रभावित होती है और यह ऊर्जा फैलती है। हमारा हृदय बड़ा होता है। यह ऊर्जा का जिक्र मैं बाद में करूंगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है इस 7 ऊर्जाओं से यह ऊर्जा ऊपर और नीचे चलती है। और आँख, इन दोनों आँखों के बीच में, जिसको हम 10वां दरवाजा कहते हैं, जिसको हम शिव नेत्र कहते हैं, यहाँ एक हमारा ऊर्जा का पॉइंट है। और एक पीछे सहस्त्रार है, जिसको बुद्ध को आपने गोल्डन लोटस खिला हुआ देखा हुआ है। तो वह जो स्वर्ण कमल खिलता है, वह स्वर्ण कमल सहस्त्रार में। यहाँ ब्रह्म ऊर्जा, शुद्ध ब्रह्म ऊर्जा परम चेतन अवस्था में इस सहस्त्रार में विचर रही होती है, इस सहस्त्रार में होती है। जब हम कहते हैं ना ब्रह्मांड की ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित होती है, तो वो प्रवाहित होती है इस सहस्त्रार की ऊर्जा में। वह परम, इस सहस्त्रार वाला जो पॉइंट है, जो हमारा यहाँ चोटी में जो पॉइंट है, जहाँ शिखा बांधी जाती है, बालों के जो हमारा हिस्सा है, हमारे सर के बीच वाला जो हिस्सा है, जहाँ पर चोटी रखी जाती है, शिखा रखी जाती है, वहाँ जो ऊर्जा का पॉइंट है, यह ऊर्जा परम चेतन अवस्था में, वह ब्रह्म की ऊर्जा यहाँ होती है। और वही ऊर्जा नीचे आती है, और जैसे जैसे नीचे आती है तो वहीं उतनी दूषित होती चली जाती है। अब आप समझ रहे होंगे दूषित का मतलब क्या है।
इससे मन मिलता है रास्ते में। जब तक मन नहीं होगा तब तक शरीर काम नहीं करेगा। इस पर भी हमने पहले बात की है, तो उन वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ बात करने लगूंगा, ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, वैसे ही इसको 2-3 पार्ट में मुझे तोड़ना पड़ेगा। तो जब यह ऊर्जा नीचे की तरफ आती है, आंखों से नीचे गिरती है, तो तुरंत इंद्रियों के संपर्क में आ जाती है, मन एक्टिव हो जाता है। और अगर मन नहीं होगा इस शरीर में, तो यह शरीर जड़ है, इसको आप फिर इससे कोई काम नहीं ले पाएंगे, इसको फिर क्रियाशील आप नहीं कर पाएंगे। क्रियाशील करने के लिए मन चाहिए, चित्त चाहिए। जब ये क्रियाशील होता है मन के द्वारा, तो मन क्या करता है, मन जब इसको शरीर में इसको क्रियाशील करता है, नीचे को आता है, तो जैसे ही वो आंखों वाले पॉइंट से, दोनों आंखों के मध्य में जहाँ पर हमारा ये 10वां दरवाजा है, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, ब्रह्म द्वार कहते हैं, जो भी कहते हैं, इस जैसे ही यहाँ से नीचे आता है और आंखों की संपर्क में आता है, इंद्रियों के संपर्क में आता है, आंख एक इंद्रिय है, जैसे इसके संपर्क में आता है, बाहर के वातावरण से प्रभावित होता है। बाहर जो ब्रह्म, जो क्रियाशील है, जो ब्रह्म प्रकट रूप में दिखाई दे रहा है, कहीं पेड़ दिखाई दे रहे हैं, कहीं फल लगा हुआ है, कहीं चिड़िया दिखाई दे रही है, कहीं सांप दिखाई दे रहा है, कहीं प्यारी खूबसूरत सी कोई लड़की दिखाई दे रही है, नाक नक्श बहुत अच्छे हैं, जैसी आंखों से देखता है प्रभावित होता है, दौड़ता है उसकी तरफ, तृष्णा का जन्म होता है। बुद्ध ने क्यों कहा कि तृष्णा से संसार निर्मित होता है? हम इन वचनों को क्यों नहीं समझ पाते? इसीलिए नहीं समझ पाते क्योंकि अभी हमारा बेसिक ही क्लियर नहीं है। और बेसिक क्लियर क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी साधना नहीं है। साधना के बिना बेसिक क्लियर नहीं होगा। और साधना के लिए हमें क्या करना होगा? साधना के लिए हमें पहले जैसे किसी ब्रह्म ज्ञानी के पास जाना होगा, जिसके अंदर ब्रह्म का ज्ञान हो, जो समझा सके। उसके पास हम जाना नहीं चाहते, हम कहते नहीं नहीं, हम नहीं मानते किसी आदमी को, यह तो आदमी दिखाई दे रहा है। बुद्ध को भी तो आदमी दिखाई दिया था ना, बुद्ध भी तो एक आदमी जैसे ही दिखाई देते। अब हम अगर आज बुद्ध हमारे सामने आके खड़े हो जाएं, क्या हम मान पाएंगे कि अब बुद्ध है? हम कहेंगे नहीं नहीं, हम नहीं मानते, हम तो साइंटिस्ट हैं, हम तो अभी जो है चंद्रमा की यात्रा कर रहे हैं, हम इस बुद्ध से क्या करेंगे? हमें तो बहुत बड़ा काम करना है, हमें तो अणु को खोजना है। और बुद्ध कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म को, तुम्हें इस अणु को मैं तुम्हारे अंदर तुम्हें दिखा सकता हूँ, तुम जो मैं बता रहा हूँ टेक्निक उसको इस्तेमाल करो और सील के नियमों का पालन करो। हम कहेंगे नहीं नहीं, हम नहीं मानते बुद्ध, हम ये आदमी, तुम तो हमसे भी गए गुजरे दिखाई दे रहे हो, तुमने पहना हुआ क्या है? तुम्हारे पाँव में जूते नहीं, और हमारे पाँव में देखो हमने कौन सी ब्रांड के जूते पहने हुए हैं। और तुम्हारे पास डिग्री क्या? तुम अपने को बुद्ध कहते हो, संत कहते हो, तुम्हारे पास डिग्री क्या है? और हम साइंटिस्ट, और हम डॉक्टर, और हम एक लीडिंग एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कितने लोगों को हमने जान बचाई है, कितने लोगों को हमने सूली पर चढ़ाया है। और तुम बुद्ध कहते हो अपने को, हम तुम्हें क्या माने? तुम कहोगे ब्रह्म दिखाते हैं, क्या करेंगे ब्रह्म को देखकर? मनुष्य कहीं भी नहीं है, सिर्फ अपनी मैं और अपनी अकड़ की वजह से वो अपनी दुर्गति कर रहा है, वो कहीं नहीं पहुंचता। और ऐसे ही उसका विनाश हो जाता है, ऐसी उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर दोबारा यह जन्म मिले न मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए तो कहा कि बहुत ही सौभाग्यशाली है वह व्यक्ति जो मनुष्य जन्म में आता है। और मनुष्य जन्म में आकर भी क्या करता है? मनुष्य जन्म में भी आकर ब्रह्म की खोज करता है। मनुष्य जन्म में आकर आध्यात्म की तरफ लगता है। मनुष्य जन्म में आकर बुद्ध की खोज करता है, बुद्ध की शरण में चले जाता है। इसलिए क्या कहा? अभी कल हमने हैप्पीनेस पे एक छोटी सी वीडियो सुनी है। बुद्ध ने क्या कहा? कौन यहाँ सबसे ज्यादा सुखी है और कौन हो सकता है? जो बुद्ध की शरण में चला गया। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम ब्रह्म की तरफ को बढ़े, कैसे हम इस ब्रह्म और इस ऊर्जा को जाने। तो जो मनुष्य अपने को जानना चाहता है, इस ऐश्वर्य को जानना चाहता है, इसी को ऐश्वर्य कहा, इसी को ईश्वर कहा। यह ईश्वर कोई हिंदुओं का ईश्वर नहीं है या किसी और संप्रदाय का ईश्वर नहीं है। यह ईश्वर का मतलब ऐश्वर्य, जो सब जगह प्रकट हो रहा है। इस ऐश्वर्यता को हमने ईश्वर कहा, इसी को हमने परमात्मा कहा। ये गलतफहमी की परमात्मा को, बुद्ध ने तो आत्मा परमात्मा की को तो नकार दिया, ये कर दिया वो कर दिया, हमारी समझ ही नहीं है। जो मैं कह रहा हूं ना, इस वीडियो को अगर 10 बार देखेंगे ना अच्छी तरीके से, 10 बार सुनेंगे अच्छी तरह से, तो समझ में आएगा क्या कहा जा रहा है। उसको सिर्फ समझना, सिर्फ देखना ही नहीं है, इसको अपने ऊपर लागू करना, इसको अपने अंदर इसको महसूस करना।
अपने ऊपर प्रैक्टिकल करना, तुम्हें खुद ही अपने क्रियाकलापों में अब तक की जिंदगी में यह महसूस होने लगेगा। अब तक जो जिंदगी जी है ना, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इन वीडियोज़ को, इसका मतलब आपकी उम्र इतनी तो हो गई है कि आप इसे समझने के लायक हो चुके हो। बच्चा तो नहीं समझेगा अभी, लेकिन अब आप समझने लायक हो चुके हो। तब आपको यह पता चलेगा कि बुद्ध ने परमात्मा नहीं कहा, और बुद्ध ने आत्मा नहीं कहा, बुद्ध ने ईश्वर को नकार दिया, बुद्ध ने यह कह दिया, वो कह दिया। तुम ये कहना ही बंद कर दोगे। ये बातें नगण्य हैं, इन बातों का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने कहा मैंने तुमसे उतनी बात कही है जितने मेरे हाथ में, मेरे मुट्ठी में ये पत्ते हैं। शीशम के कुछ पत्ते उठाए थे कभी बुद्ध ने, और पूछा था भिक्षुओं मेरे हाथ में कितने पत्ते हैं। उन्होंने कहा एक मुट्ठी में कितने पत्ते आएंगे। तो उन्होंने कहा फिर इस जंगल में कितने पत्ते हैं। उन्होंने जंगल में तो असंख्य पत्ते हैं। तब उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें जो ज्ञान बताया है ना, वो इस मुट्ठी के बराबर जैसा है, और अभी ज्ञान उतना है जितना जंगल में सारे पत्ते हैं। तो इतना ही समझ लो कि बुद्ध ने परमात्मा की बात उन्हीं पत्तों में छोड़ दी जो जंगल के जैसे पत्ते हैं। आत्मा की बात वहीं छोड़ दी, इसीलिए नहीं बताई, क्योंकि कौन समझेगा। यहाँ झगड़ा फिसाद वैसे ही हो रहा है कि राम हमारा है, कोई कहता है कि कृष्ण हमारा है, कोई कहता है कि वो ब्रह्मा हमारा है, कोई कहता है ब्रह्म हमारा है, तुम इस शब्द को इस्तेमाल मत करो, कोई कहता है कि तुम इस मूर्ति को इस्तेमाल मत करो, कोई कहता है उस मूर्ति को इस्तेमाल मत करो, कोई कहता है कि यह मूर्ति तो मुसलमान, ये तो मुसलमान थे, कोई कहता है वो तो हिंदू थे। हम कहाँ फंसे हुए हैं? और ऐसे हम कहाँ पहुंचेंगे? कौन से ब्रह्म को समझेंगे? अगर हमें ब्रह्म को समझना है, अगर हमें इस ऐश्वर्य को समझना है, इस ब्रह्मांड की शक्ति को जानना है, तो सबसे पहले हमें क्या जानना होगा? हमें ऐसे व्यक्ति की खोज करनी होगी जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिसने ब्रह्म को जाना है। इसीलिए उन ज्ञानियों ने, उन बुद्धों ने क्या कहा? उन संतों ने क्या कहा? उन संतों ने कहा कि बिना गुरु के नहीं होगा, बिना बुद्ध पुरुषों के नहीं होगा। अब आप समझ रहे हो? बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण के बिना नहीं होगा, कभी नहीं होगा। संत की शरण के बिना नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं। हम तो सोच रहे हैं मैं बोल रहा हूं, हम तो सोच रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, मेरा बच्चा है, मैंने पैदा किया है, मेरी बीवी है, मैंने शादी की है, मैं नौकरी करने जाता हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं। और ये जो मैं नौकरी कर रहा हूं कह रहा है, इसको पूछो ये भी सांस बाहर अंदर गई है और बाहर ना आए तो इसका बच्चा भी रखा हुआ रह जाएगा, इसकी बीवी भी रखी हुई रह जाएगी, इसकी नौकरी भी रखी हुई रह जाएगी, और ये यहाँ से अपने को शमशान घाट तक भी नहीं पहुंचा पाएगा, जो यह कह रहा है कि मैं। इसलिए संत कहते हैं, इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि शरणम गच्छामि। इसीलिए सतगुरु कहते हैं, संत कहते हैं कि किसी ब्रह्म के जानकार के बिना यह नहीं जाना जा सकता। वह जनवा सकता है, वह दिखा सकता है, वह बता सकता है, वह मदद कर सकता है। करना तो हमें ही होगा, मेहनत हमें करनी होगी शरीर रूप में, और वो हमारा साथ हाथ पकड़ के चलेगा। इसीलिए बुद्ध ने कहा, बुद्ध ने जब शरीर छोड़ा है, 3 महीने पहले घोषणा करी कि शरीर छोड़ेंगे, तो आनंद को क्या कहा कि मैं धर्मकाय में हर उसके साथ हूं जिसको मैंने दीक्षा दी है, जिसने मुझको माना हुआ है, जिसने मेरी शरण ली हुई है। मैं उनकी संभाल करूंगा, मैं उनकी रक्षा करूंगा। इसलिए कहते हैं कि बिना ब्रह्म ज्ञानी के नहीं होगा। और अगली बात, हमें क्या करना होगा? ब्रह्म ज्ञानी के बताए हुए आचरण को, उसके बताए हुए नियमों को मानना पड़ेगा। क्या आचरण बताए हमें बुद्ध ने? बुद्ध ने हमें 5 आचरण बताए। क्या 5 आचरण बताए? बुद्ध ने हमें कहा कि व्यभिचार नहीं करना है। बुद्ध ने हमें कहा कि प्राणी हिंसा नहीं